जय मसीह की प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 5 को देखेंगे कि प्रभु यीशु ने जो क्रूस के ऊपर जो 5 जो पचमा जो शब्द थे वो क्या बोले थे। तो जो पचमा शब्द है उसको हम लोग यूहन्ना 19 का 28 में देखेंगे। तो वहाँ पे लिखा है कि मैं प्यासा हूँ, और वहाँ पे जो प्रभु यीशु जो प्यासा हूँ करके बोलते हैं तो वहाँ का जो सैनिक लोग होता है वो लोग क्या करता है कि एक खट्टी सी वाइन जो स्पंज में भिगा करके प्रभु यीशु को चटा देता है। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु ने पहला जो जितना दिन तक प्रभु यीशु इस दुनिया में रहे थे 3.5 साल, उसमें से जो पहला बार प्रभु यीशु ने कुछ मांगा लोगों से। और जब प्रभु यीशु ने लोगों से मांगा कि मैं प्यासा हूँ, तो क्या करते हैं लोग कि उनको एक खट्टी सी दाखरस प्रभु यीशु को दे देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्यों प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु तो पिता परमेश्वर थे, लेकिन हमें यही दर्शाता है क्यों प्रभु यीशु बोलते हैं मैं प्यासा हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु एक ह्यूमन बीइंग थे, वो एक मानव शरीर के रूप में इस दुनिया में आए थे। क्योंकि वो मानव शरीर के रूप में इसलिए आए थे ताकि मानव लोगों को बचाए, इंसान को बचाए। तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु जो क्रूसिफिकेशन के समय में जो एक आदमी जैसे, एक इंसान जैसे वो इतने दुख को सहे, और वो गिराए भी गए, धक्का दिए गए, और उनको पसीनाएं भी आई और ब्लड भी निकला। इससे हम लोग ये समझते हैं कि ये कोई जो काल्पनिक कहानी नहीं है, लेकिन ये एक रियल है, ये एक सिद्धांत है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में एक मानव के शरीर के रूप में आए थे और मानव को बचाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो शारीरिक प्यास हमें यही याद दिलाती है कि हम लोग यहाँ पे मत्ती 25 का 35 में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। यहाँ पे जो प्रभु यीशु अपना जो न्याय का दिन होता है उसके बारे में बताते हैं कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ मत्ती 25 का 35 में। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदगी में था और तुम मुझसे मिलने आए। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मैं प्यासा था और जो लोगों ने उन्हें क्या ऑफर किया, एक खट्टी सी दाखरस। तो यहाँ पे प्रभु यीशु यही बताते हैं जो ये वचन में मत्ती 25 का 35 में कि हमें प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, हमें जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाना चाहिए, हमें जो प्यासे हैं और जो भूखे हैं उन्हें रोटी देना चाहिए, हमें जो नंगे हैं उन्हें कपड़ा देना चाहिए, हमें जो जिनके पास घर नहीं है उन्हें हमें छत देना चाहिए। ऐसा प्रभु यीशु हमें इस वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु इसलिए कहते हैं क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु यीशु लोगों से बोलेंगे, एक साइड भेंट से बोलेंगे कि तुमने मुझे ये सारी बातें दी, तुम जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। क्यों यहाँ पे बोलते हैं कि प्रभु यीशु थोड़े जेल में जाएंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु का जो सेवक है, जो लोग हैं जो प्रभु यीशु को मानते हैं और हमारे द्वार पर कोई आता है तो हमें उन्हें खाना देना है, पानी देना है। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि जो लोगों के साथ करता है, जो नॉर्मल इंसान के साथ करता है, वो मेरे साथ करता है। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन बोलता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मैं उसमें वास करता हूँ, और जो भी हमारे दरवाजे पे आता है वो परमेश्वर का एक मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करते हैं। तो यदि हम उस इंसान के लिए कुछ करते हैं तो वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अंत में जब प्रभु यीशु यहाँ पे देखते हैं कि 6 घंटा जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर टंगे हैं, और जब प्रभु यीशु को मालूम हो गया कि अब सारी बातें पूरा होने वाला है, तो लेकिन फिर भी प्रभु यीशु जो उनका जो पूरा शब्द है, अभी देखिए अभी ये 5वां शब्द ही है कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन अभी प्रभु यीशु को 2 शब्द और बोलने हैं, और 2 शब्द हम आगे वाले जो वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर ने 2 शब्द और क्या बोले प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु वो दोनों शब्द बिना बोले वो मरना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जब उनको प्यास लगती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु को इतना ये लोगों ने मारा कि एक बूंद तक उनके शरीर में खून और पसीनाएं नहीं है। तो
प्रभु यीशु को बोलने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, वो एक मानव शरीर के जैसे हैं और वो एक मानव शरीर जैसे दंड पा रहा है वैसे वो पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु वो जानते हैं कि अब मेरा समय अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वो ह्यूमन लाइफ से, जो मानव शरीर से, वो अब छुटकारा पा जाएंगे। अब वो प्रभु यीशु अपने सच्चे रूप में आ जाएंगे, इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन लोग क्या करता है, वहाँ का जो सैनिक लोग है वो लोग क्या करता है, स्पंज से भिगा करके खट्टी दाखरस देता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था वहाँ पे पहाड़ था, पत्थर था, तो वहाँ पे वो सैनिक लोगों को कैसे खट्टी दाखरस उस पहाड़ के ऊपर मिल गया, जो गुलगुता जो पहाड़ था उसके ऊपर कैसे मिल गया? क्योंकि इतने जो कोई भी जाता है या शमशान घाट जाएगा या फिर लाश को लेकर जाता है तो यहाँ पे पानी नॉर्मल लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो खट्टी दाखरस उन लोगों को कैसे मिल गया? क्योंकि जो सैनिक लोग था, जो रोमन सैनिक लोग था, वो लोग अपने लिए यूज करते थे। क्योंकि जो मीठा दाखरस होता है, जो अच्छी दाखरस होता है, वो अंगूर से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो खट्टी दाखरस, वो लोग विनेगर एक सॉस होता है जिसको हम लोग डालेंगे तो खट्टा हो जाता है और वो कभी खराब नहीं होता है और जो बैक्टीरिया को भी मारता है। तो वो जो रोमन सैनिक लोग थे वो लोग यूज करते थे अपने लिए। तो वहाँ पे जब यीशु मसीह देखते हैं कि नीचे जो एक घड़े में कुछ रखा हुआ है, वो यीशु मसीह सोचते हैं कि पानी है, तो वो बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो जो सैनिक लोग हैं वो लोग, उन लोग के पास वही था पीने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पिलाते नहीं है। यदि कोई, हम लोग बोलते हैं ना कि जब किसी का मरने का समय आ जाता है तो लास्ट इच्छा क्या है पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सैनिक लोग हैं इतना वो लोग प्रभु यीशु को समझ नहीं पाते हैं। और जब प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो जो उन लोगों के पास, जो लोग स्पंज जो उन लोग पीने के लिए अपना यूज़ करते थे रोमन सैनिक लोग, और जो खट्टी दाखरस जो विनेगर मिला करके वो लोग पीते थे, वो लोग क्या करते हैं कि स्पंज में उसको डुबा करके और बस ऐसे चटा देते हैं प्रभु यीशु को लिप्स के पास, और लेकिन वो लोग पीने के लिए नहीं देते हैं। और उसके बाद जब प्रभु यीशु जब पीते हैं, उसके बाद जो आगे का जो शब्द है वो प्रभु यीशु बोलते हैं। और ये जो शब्द है जो प्रभु यीशु आई एम थर्स्टी करके बोलते हैं, मैं प्यासा हूँ, उसको हम लोग मैथ्यू ने भी जब प्रभु यीशु को क्रूसिफिकेशन हो रहा था, जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पे मैथ्यू भी था और वहाँ पे बहुत सारे चेले लोग भी थे। लेकिन मत्ती और मार्क में ही हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मांगते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो वो लोग क्या करता है कि खट्टी दाखरस, जो पीत मिलाया हुआ दाखरस जो रोमन सैनिक अपने लिए यूज़ करते थे, वो प्रभु यीशु को देते हैं और प्रभु यीशु उसको चखता है, लेकिन वो पीना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत खट्टा था। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो स्त्री लोग थी, जो मरियम और मगदलिनी और बहुत सारे स्त्री लोग थे, वो लोग भी लेकर आए थे, लेकिन प्रभु यीशु उसको नहीं पीना चाहते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर की इच्छा वो नहीं था। जो प्रभु पिता परमेश्वर की जो इच्छा था वही प्रभु यीशु पूरा करना चाहते थे। यहाँ पे हम लोग गलातियों 4:4 में देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पर प्रभु यीशु ऐसा कोई भी काम नहीं किए जो व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु सारी बातें जो पिता परमेश्वर उनसे बोले थे, सारी बातें वो पूरा किए हैं। और यहाँ पे जैसे एक इंसान को जैसे दंड मिलता वैसे प्रभु यीशु को भी मिला, और इसलिए हमें एक गवाही, एक जिंदा गवाही हमें ये करती है कि प्रभु यीशु ये एक ह्यूमन शरीर में थे। इसीलिए जब इतने दुख, इतने परेशानी, इतने खून निकला उनके शरीर से, इतने पसीनाएं निकली और उनके शरीर में एक बूंद पानी तक नहीं था, तो प्रभु यीशु को अभी और भी जो प्रभु पिता परमेश्वर का जो बातें हैं वो पूरा करना है। इसीलिए जब प्रभु यीशु को पता चलता है कि अब सारी बातें पूरा हो गई है, इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और फिर यहाँ पे प्रभु यीशु इसके बाद जो 2 शब्द और बोलते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु जो क्रूस पर थे, उन्होंने दूसरे और जो 6 और 7th वर्ड क्या बोले, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा अभी तुरंत स्टडी आने वाला है, उसके लिए हम लोग सब लोग रेडी रहेंगे। प्रभु यीशु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।